नमः। भगवत गीता के एकादश अध्याय की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 20 श्लोक देख लिए थे। तो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा था कि अर्जुन के सामने अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखा। तो विराट स्वरूप में उसने भिन्न भिन्न पक्षों को देखा। जैसे हम किसी भी एक हाथी को देखते हैं तो उसके अलग अलग अंगों को देख करके हम अपना अंदाजा लगाते हैं, ऐसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर उसने भगवान के, श्री कृष्ण के या विराट स्वरूप के भिन्न भिन्न पक्षों को देखा। तो आज वाले जो हम श्लोक देखेंगे उसमें वो भिन्न भिन्न पक्षों का विवरण कर रहा है, और वो कुछ ऐसे पक्ष है जिनसे वो भयभीत हो रहा है, कहीं वो प्रसन्न हो रहा है, और इतना विचित्र रूप देख करके जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छा, ये आजकल हम कहीं जाते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों में कुछ सुरंगें बनाई होती हैं, या कुछ ऐसे से दृश्य क्रिएट करते हैं मनुष्यों को कंफ्यूज करने के लिए या ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए। तो कुछ ऐसी सी स्थिति अर्जुन की हो रही है। तो आज वाले श्लोकों को हम जो अर्जुन देख पा रहे हैं, जो श्री कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी, उसके अनुसार अर्जुन अपने भावों को प्रकट कर रहा है। बड़े ही दिलचस्प और रोमांचित करने वाले आज वाले श्लोक हैं। इनका गंभीरता से हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अमीहि त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी यानी कि वे, ही सुरसंगा, सुरसंगा बोलते हैं, संग तो हम समझते हैं ना, मनुष्यों का संग हो गया, तो सुरसंगा हो गया देवताओं का समुदाय हम कह सकते हैं। त्वाम आप में, विशंति प्रविशंति, विशंति प्रवेश करने के अर्थ में धातु आती है, प्रविष्ट हो रही है। केचित उनमें से कुछ क्या है, भीता, भीता भयभीत, बड़ा सामान्य सा शब्द हम प्रयोग करते हैं, भीता भयभीत होकर, प्रांजल्य, प्रांजल्य होता है हाथों को जोड़ करके प्रणाम करना, गुणगान करना, स्तुति करना, गृह्णन्ति कीर्तन कर रहे हैं। और कौन कौन कर रहे हैं, महर्षि सिद्धसंगा, देन स्वस्ति इति, और क्या कीर्तन कर रहे हैं, कल्याण हो, मंगल हो, इति उक्तवा, वच धातु से उक बनता है, उक्तवा मीन्स कहकर, पुष्कला भी मीन्स उत्तम उत्तम, स्तुति भी आपकी बड़ी उत्तम उत्तम स्तुति कर रहे हैं। कौन, जो ऋषि लोग हैं और जो सिद्ध लोग हैं। तो अर्जुन की दृष्टि के सामने, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे स्वर्ग लोक का भी जो दृश्य आ रहा है, जिसमें कौन कौन है, देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, प्रांजल्य होके, मतलब हाथ जोड़ करके परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों का, गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और क्या उनकी स्थिति हो रही है, उसको ये दर्शा रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में तो सब कुछ अच्छा होता है, तो वहां पे सिद्ध लोग हैं जिन्होंने इस धरती पे रह के अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो वो उस स्थिति में जाकर के भी किसकी स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी संवाद समझने में आ रही है कि एक परमात्मा ही स्तुत्य है, एक परमात्मा ही स्तुति करने के, उपासना करने के योग्य है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, क्योंकि हम लोग महर्षियों की स्तुति करेंगे या सिद्धों की स्तुति करेंगे या हम देवताओं की स्तुति करेंगे, तो वो तो आधे रास्ते में हमारी प्रेयर रहेगी ना। जैसे वो अकबर वाली कहानी है, एक बार अकबर अपनी सेना से जुदा हो जाता है, तो अंधेरा होता है, तब इतनी लाइटें वगैरह होती नहीं थी, रास्ता भटक जाता है, तो एक मनुष्य के कुटिया में जाता है, तो उसको तो पता नहीं होता, बाल बिखरे होते हैं, बुरा हाल, तो वो कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है आश्रय ले लो, तो रात को उसके घर में वो रुकते हैं। सुबह जब अकबर जाने लगते हैं तब अकबर उसको बताते हैं कि मैं तो राजा हूँ और दिल्ली का राजा हूँ, तो माना कोई आवश्यकता पड़े तो। बोलता ठीक है। तो फिर ऐसे कुछ समय बीत जाता है, तो अकाल पड़ता है, तो उस वो कृषक होते हैं, कुछ फल नहीं होते, कुछ कृषि नहीं होती, तो बोलते हैं वो एक आदमी आया था, राजा कहता था अपने को, तो फकीर आदमी था, कहते चलते हैं उसके पास। तो जाते हैं, तो पहले तो उसके सेवादार उसको मिलने नहीं देते। तो जब जाते हैं तो वो देखता है कि, कहते थोड़ी देर रुको, जो अकबर है ना वो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। तो कहता है ठीक है, वो वेट करता है। तो वो क्या देखता है कि अकबर ऐसे कभी कर रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, वो जो नमाज में भिन्न भिन्न उनके एक्शंस होते हैं वो कर रहे हैं।
तो राजा अकबर उसको देख के पहचान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आप क्या कर रहे थे? कहते हैं कि मैं भगवान से, अल्लाह से मैं कुछ मांग रहा था। तो क्या मांग रहे थे? कि सब कुछ ही मांगना है, राज मांगना है, सारी सुख सुविधाएं मांगनी है। तो वो व्यक्ति उठ के चलने लगता है। तो अकबर बोलते तू इतनी दूर से आया, मेरी इतनी प्रतीक्षा करी और तू उठ के क्यों जा रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई जिससे तू मांग रहा था मैं उसी से ही मांग लूंगा, फिर मैं तेरे को बिचौला बनाने की क्या जरूरत है। तो वो बात यहाँ पे कितने स्पष्ट श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निकल रही है कि सभी देवताओं के समूह, सभी महर्षि, सभी सिद्ध क्या कर रहे हैं? कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे उत्तम उत्तम स्रोतों से किसकी स्तुति कर रहे हैं? परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। जिससे सब मांगते हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हमने उससे लेना है। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि सभी देवता आपसे उत्पन्न हो रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति, आपसे ही सभी उत्पन्न हो रहे हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही फिर प्रविष्ट हो जाते हैं। सब कुछ उसी से निकलता है, उसी में स्थित रहते हैं, फिर उसी में चला जाता है। ये स्पष्ट हुआ। केजित भीता प्रांजल्यो गृणंती, और जैसे कह रहे हैं कि देवता लोग जिनकी आयु अधिक है, जिनको हम वृद्ध भी कह देते हैं, विराट रूप में नृसिंह है, ऐसा ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, और भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर भी वो क्या कर रहे हैं? आपके नाम का, आपकी लीला का और आपके गुणों का ही गान कर रहे हैं। तो एक पक्ष से ये बताना चाहते हैं कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आप भयभीत हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और फिर क्या क्या? स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध सिंह, जो सप्त ऋषि हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देव ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो सनक आदि के और देवताओं के द्वारा क्या हो रहा है? स्वस्ति मीन्स स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी बात हो रही है। तो ये जो किसका कीर्तन कर रहे हैं? परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान के सगुण और निर्गुण रूप की विलक्षणता है उसका वो गुणगान करते हैं। ये देवताओं के गौल सारे तुम्ही में सब हो रहे हैं दाखिल, तमाम हैबत से हाथ बांधे तुम्हारे गुन गुनगुना रहे हैं। तुम्हारी सोशी पुकारते हैं महर्षि और सिद्ध मिलकर, तुम्हारी तारीफ गा रहे हैं, तुम्हारे नगमे सुना रहे हैं। जितने भी ऋषि लोग हैं परमात्मा की ही स्तुति करते हैं। आगे 22वां देखेंगे। रुद्र आदित्य वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्वे यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते, त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। यहाँ पे भिन्न भिन्न जो हमने पीछे भी ये देखी थी ना, व्याख्याएं आई थी, रुद्र क्या क्या है, वसु क्या है, उनकी बात कर रहे हैं। रुद्र 11 रुद्र है हमारे, आदित्य 12 आदित्य हैं जिनसे हमारे 12 मास बनते हैं, वसवा बसाने वाले 8 वसु हैं हमारे, और साध्या 12 साध्य गण भी कहे गए। साध्य पीछे नहीं आए थे जो हमने श्लोक देखा था। विश्वे 10 जो है वो विश्वे देव कहे गए हैं। अश्विनो हमने पीछे देखा था, 2 अश्विनो कुमार है जो कि देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। और मरुता 49 मरुता है, इसकी हमने डिस्कशन कर ली थी पीछे। जो उष्मपहा, ये एक बात अच्छी आई है, उष्मपा मीन्स गरम गरम भोजन करने वाले, ये पितरों के लिए भी प्रयोग करते हैं। 7 पितृगण जो मुख्य वो माने जाते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि वो गरम गरम भोजन करने वाले, ऐसा एक विशेषण दिया गया। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि तभी कहते हैं कि जो भी हम भोजन दान में करें वो गरम गरम होना चाहिए, वो बासी नहीं होना चाहिए और वो ठंडा नहीं हुआ होना चाहिए। तथा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध और संघा, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के जो संघ हैं, समुदाय हैं, सर्वे विस्मिता तमाम वीक्षन्ते, वे सभी चकित होकर तुम्हें देख रहे हैं। मतलब आपका इतना विराट रूप है, इतने बड़े बड़े जो गंधर्व है, यक्ष है, असुर है, हमने टीवी में देखा, महाभारत में देखा, रामायण में देखा, कितने भयानक भयानक राक्षस दिखा देते हैं। तो वो लोग भी बड़े विस्मित होकर परमात्मा को देख रहे हैं। मतलब एक जैसे वो भीम का पुत्र थे घटोत्कच, कितना विराट स्वरूप दिखाया था महाभारत में उसका। अब आप सोचो वो भी हैरान होके जिस परमात्मा को देख रहे हैं उसका परमात्मा का कितना विशाल स्वरूप होगा। तो वो बात यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि सभी गिना दिए ना, रुद्र गिना दिए, वसु गिना दिए, आदित्य गिना दिए, अश्विनो गिना दिए, मरुदगण गिना दिए, और ये साध्यगण। साध्यगण कौन से हैं? मन है, अनुमंता है, प्राण है, नर है, चित्ती है, ये 12 साध्य कहे गए हैं।
और ऐसे विश्वदेव कौन से हैं? ये 10 विश्वदेव कहे गए हैं। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, ये भी 10 एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो 7 पितृ कहे गए हैं, कव्या, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षत, ये 7 पितृगण कहे गए हैं। तो ये सब क्या कहते हैं कि ये सारे इतने विराट जो है, हम तो मनुष्य लोग हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मनुष्य जो है वो राक्षस के सामने कितने छोटे से दिखते हैं। अब वो राक्षस भी इतने विस्मय होकर देखें तो परमात्मा कितना विशाल होगा, कितना विस्तृत होगा। जैसे पीछे डिस्कशन करी, आंखें इतनी विशाल है, मुंह इतना विशाल है, पूरा ब्रह्मांड जितनी भी सृष्टि है उन्होंने परमात्मा को चित्रित कर दी है। तो वही बात कह रहे हैं, वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्च, वो भी आपको कैसे देख रहे हैं? विस्मय से, हैरान होकर आपको देख रहे हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो श्री कृष्ण जी की देह में अर्जुन देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी की अर्जुन में इतना कुछ, अब ये बात यहाँ पे ये समझेंगे कि बाकी लोग उस विराट स्वरूप को नहीं देख पा रहे। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह, विदुर, संजय और कुंती, ये 4 लोग थे जिनको श्री कृष्ण जी की शक्तियों का पता था। अब कुंती तो युद्ध में थी नहीं। अच्छा, भीष्म थे वहां पे, विदुर भी नहीं थे युद्ध में, और संजय को तो विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तो वो विस्मित नहीं हो रहा, वो परेशान नहीं हो रहा। अर्जुन हो रहा है, क्यों? क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण की शक्तियों का पता नहीं था। जिसका तो हमें पता होता है तो फिर हम उसमें इतना विस्मय नहीं करते, इसमें परेशान नहीं होते। लेकिन अर्जुन यहाँ पे परेशान हो रहा है, और क्या देख रहा है कि सब बड़े बड़े लोग परमात्मा को देख करके परेशान हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। वो रुद्र, आदित्य और वसु सब, वो साध्य, विषव, देव, अश्विन तमाम मबहूत हो रहे हैं, निगाह को हैरत में ला रहे हैं। गरोह पितरों के और मारुत, वो यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब गरोह सिद्धों के मिल मिलाकर सभी अचंभे में आ रही हैं। वो अर्जुन देख पा रहे हैं कि सब बड़े बड़े जो हमारे राक्षस हैं, देवता हैं, गंधर्व है, वो भी परमात्मा को देखकर विस्मित हो रहे हैं। परमात्मा इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि वो हमारी क्या बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की भी पकड़ में नहीं आने वाले। उसी संदर्भ में अर्जुन आगे व्याख्या कर रहे हैं 23वें श्लोक में, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुद्रष्टाम, करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। रूपम महत्ते, महत हम समझते हैं, महान को कह देते हैं। बहुवक्त्र नेत्रम, ये पीछे भी शब्द आया था, बहुत मुख वाले और बहुत नेत्रों वाले। महाबाहो, बलशाली भुजाओं वाले। बहुबाहुरुपादम, बहुत भुजाओं और जंघाओं और चरणों वाले। पादम आ गया ना बीच में। बहुउदरम, जिसके पेट बहुत सारे हैं। बहुद्रष्टा करालम, बहुत विकराल जो दाढ़ है, जिनको हम जौ के अंदर क्या बोलते हैं दाढ़ को, एक तो दांत होते हैं, और गम्स जिनको बोल देते हैं उसको भी कह सकते हैं दाढ़ बोलते हैं। रूपम दृष्टवा, देखकर, लोका प्रव्यथिता, लोग जो है वो व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तथा अहम, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अर्जुन क्या देख रहे हैं कि वो सब तो परमात्मा के विकराल रूप को देख करके परेशान हो ही रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी आपके ऐसे स्वरूप को देखकर परेशान हो रहा हूं। पीछे अगर आप लोगों को संदर्भ याद आए तो 15वें से लेकर के 18वें श्लोक में क्या था, परमात्मा के देव स्वरूप का वर्णन किया। आप सबका पालन करते हो, सबकी रक्षा करते हो, बड़ा सौम्य स्वरूप बताया। फिर 19वें से लेकर के 22वें तक जो हमने जस्ट अभी पीछे देखा है, उसमें उग्र रूप दिखा दिया, आपकी दाढ़ें हैं, आप इतने भयानक हो, आप इतने विस्तृत हो। अब 23वें से लेकर के 30वें तक जहां तक हम आज देखेंगे, वहां पे अत्यंत उग्र दिखा दिया। पहले सौम्य, फिर उग्र, फिर अत्यंत उग्र। तो ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि यहां पर वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि परमात्मा पैदा भी करते हैं, पालन भी करते हैं, फिर वो एक काल का स्वरूप दिखा रहे हैं। क्योंकि चाहे वो महर्षि है, चाहे वो सिद्ध है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के जीव है, उनको अंत तो काल के उसमें जाना ही जाना है। काल की मार से तो कोई भी नहीं बच सका। क्षणभंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रातः को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल प्रातः को आँख खुली न खुली, ले ले हरि नाम री रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कली काल कुठार लिए फिरता, कली क्या है? काल जो है वो अपने कुठार लिए फिरता है, कब मौका आ जाएगा और हमारे पीठ पे वो दे मारेगा कि तुम चलो। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सब काल में फंसे हुए। अर्जुन क्या जानना चाहते थे? पीछे क्या प्रश्न था कि युद्ध में करूं कि ना करूं, युद्ध में हमारी हार होगी कि जीत होगी। तो इन प्रश्नों को मतलब वो क्लाइमैक्स तक लाने के लिए श्री कृष्ण जी एक पिक्चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा? बहुवक्त नेत्रम, आपके मुख जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, मतलब असंख्य मुख है, और कई मुख तो सौम्य है, कई विकराल है, कईयों को देख के डर लगता है, कईयों को देख करके अच्छा लगता है। ऐसे कई नेत्र हैं, कई नेत्र तो सौम्य है और कई नेत्रों को देख करके डर लगता है। बहु रूपादम, हाथों की बनावट वर्ण आकृति विलक्षण है, भिन्न भिन्न है। ऐसा भी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, जैसे हमने कल देखा था पूरी सृष्टि परमात्मा से आवेष्टित है, तो जहां जहां भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, जैसे हम पृथ्वी लोक के जीव तो मनुष्यों को हम देखते हैं, कुत्तों बिल्लियों को, काफी जीवों को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनकी अभी पिक्चर ही नहीं देखी। तो उनकी भिन्न भिन्न आकृतियां, बहु रूपादम, बहुवक्त नेत्रम, अलग अलग नेत्रों के हैं, अलग अलग चेहरों के हैं। बहुरुद्रम, उनके पेट भी एक समान नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न जैसे प्राणियों के पेट अलग अलग हैं, उस दृष्टि को श्री कृष्ण जी बताना चाह रहे हैं। बहुद्रष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथितास्ताम, मुखों में भिन्न भिन्न प्रकार की विकराल दाढ़े हैं, और ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर क्या हो रहा है? सब प्राणी जो है वो व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और मैं भी परेशान हो रहा हूं। कई बार क्या होता है ना कि विराट स्वरूप को देख के हम घबरा जाते हैं। कोई एकदम से बड़ा व्यक्ति आ जाए तो हम वैसे भी भीड़ में भी कोई बहुत ऊंचा तगड़ा मनुष्य दिख जाता तो हम देख के एकदम देखते हैं, अच्छा कितना विशाल है। तो परमात्मा कितना विशाल और कितना अद्भुत उन्होंने व्याख्या भी कर दी है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि सब प्राणियों के साथ साथ मैं भी व्यथित हो रहा हूं, वो तो व्यथित हो ही रहे हैं। आपका उस ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? इसको जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि शास्त्र में इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कह सकते कि बार बार उसने कहा ना कि मैं भी व्यथित हो रहा हूं, लोग भी व्यथित हो रहे हैं। जब हम परेशान होते हैं या जब हम उलझन में होते हैं बार बार बोलते हैं, जैसे किसी की डेथ होती है हम कहते हैं हाय मैं मर गया, मैं मर गया, हालांकि मैं नहीं मरा तो कोई और घर का व्यक्ति है, लेकिन हम बार बार वही चीज बोलते हैं। तो जब आवेश में आते हैं या व्यथित होते हैं तो बार बार हम इन्हीं पंक्तियों को या शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी बार बार यही कह रहे हैं कि प्रव्यथिता, व्यथित हो रहे हैं, तथा अहम, और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। हजारों चेहरे, हजारों आंखें, हजारों बाजू, हजारों जानू, शिकम हजारों, कदम हजारों, बला के दंदा डरा रहे हैं। तुम्हारा बेअंत रूप वो है कि शहनशाह जोर और ताकत, मैं खौफ से खुद भी कांपता हूं, जहां भी सब थरथरा रहे हैं। मैं भी खौफ से, मैं भी डर से थरथरा रहा हूं, और पूरा जो फलक है, पूरा जो लोक है, वो भी आपके स्वरूप को देख करके थरथरा रहा है। तो एक इस चीज से हम ये भी समझ सकते हैं कि परमात्मा का एक रुद्र रूप, जिसको हम कह देते हैं कि परमात्मा दंड देते हैं ना, भीमा हेतया कह दिया ना, उसके दंड जो है बहुत भयानक है, उसके दंडों से हम बच नहीं सकते। हम पाप कर्म कब करते हैं? जब हमें ये लगता है कि हम इस पाप से बच जाएंगे, इसका दंड हमें नहीं मिलेगा, तभी तो हम पाप करते हैं। हमें पता हो हम 10 रुपए की चोरी कर रहे हैं, हमें 100 रुपए का दंड लगेगा, तो हम 10 रुपए की चोरी क्यों करेंगे? जब तक हमें दंड का भय नहीं होगा हम पाप से नहीं बचते। साधु से साधु व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, जब तक उसको परमात्मा के दंड का भय नहीं होगा वो पाप करने से नहीं हिचकेगा। क्यों? जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे ऐसे ही चले आ रहे हैं कि हम पाप बड़ी सरलता से हो जाता है, पुण्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
चुगली निंदा बड़ी चुटकी में हो जाती है। उसको रोकने के लिए भी, अभी आज ही हम किसी से मिलने गए, हम किसी व्यक्ति की चर्चा करने लगे, फिर एकदम से सचेत होना पड़ा, नहीं हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, जो जैसा कर रहा है वो ऐसा भुगतेगा। तो एकदम जो जीवन है वो योग में तब बनता है जब हर घड़ी हम सचेत रहें कि मेरे से कब पाप हो रहा है, कब पुण्य हो रहा है। पाप करने के लिए कोई प्रयास नहीं, थोड़ा सा तेल गिरा हुआ है जमीन पे, एकदम से फिसल के आप 2 फीट आगे चले जाएंगे, लेकिन 2 फीट चल के जाने के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आगे हम 24वां श्लोक देखते हैं। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम व्यातानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। नभ, नभ हम समझते हैं आकाश को। नभः स्पृशम, कोई बहुत ही व्यक्ति लंबा हो ना, या कोई चीज लंबी हो तो कहते ये तो आकाश को छू रही है, तो वही शब्द यहाँ पे बोले नभः स्पृशम, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब आप इतने बड़े हैं कि आप बहुत ही बड़े हैं और आप आकाश को छू रहे हैं, ऐसा बोला। क्योंकि विष्णु संबोधन किया, दीप्तम दे दीप्यमान है, अनेक वर्णम अनेक वर्ण है। इसी से भी ये पता चल जाता है कि जीव अलग अलग प्रकार के हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई कुत्ते का रंग वर्ण अलग है, गाय का अलग है, अनेक वर्ण है। व्याप्ताननम, आपका मुख जो है फैला हुआ है, खुला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र जो है वो प्रदीप्त है और विशाल है। त्वाम, ऐसे दृष्टवा, आपके रूप को देखकर प्रव्यथिता अंतरात्मा, जो अंतःकरण है, जो अंतरात्मा है वो भयभीत हो रही है। धृति क्षमा दमो स्थेयम, वो आगे ना, धृति मीन्स धैर्य, क्षमम शांति को, न विंदापि मैं विंदामी, हम के लिए आ रहा है, अर्जुन बोले हैं कि मैं इस शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। सब लोग तो प्रव्यथित हो ही रहे हैं, लेकिन मैं भी व्यथित हो रहा हूं। किसको देख करके? आपके काले पीले श्याम अनेक प्रकार के वर्ण देख करके। नभः स्पृशम, इतने विशाल हो कि आप आकाश को छू रहे हो, और आपकी जो आंख भयानक जंतु जैसे कुछ खाने के लिए मुंह खोलते हैं, आपका मुंह ऐसे खुला हुआ है, उसको देख रहे हैं। इसको देख करके क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं भयभीत हो पा रहा हूं। तो यहाँ पे ये वही बात आ जाएगी, क्योंकि भीष्म, विदुर, संजय, और अब संजय भयभीत नहीं हो रहा। संजय भी तो उसी समय उनके विराट स्वरूप को देख रहा था। संजय को पहले से ही पता था श्री कृष्ण जी के पास योगी राज हैं, उनके पास ऐसी सत्ता है, इसलिए वो व्यथित नहीं हो रहा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था, इसलिए वो अर्जुन इतना ज्यादा जो है वो व्यथित हो रहा है। तो इससे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो भगवान की कृपा होती है ना, वो या महापुरुषों की कृपा होती है, वो विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है। अगर हम ये चाहे ना कि बड़े सिद्ध पुरुषों पे तो होती होगी, बिकॉज उस कृपा को विशेष रूप से जो योग्य मनुष्य जानते हैं, मीन्स वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है और उसकी वैल्यू भी करता है। जिसको जैसे जिसके पास ऑलरेडी 100 रुपए है, उसको आपने 110 रुपए दे दिए तो कोई एहसान नहीं कर दिया, लेकिन जिसके पास 10 रुपए है उसको आपने 100 दे दिए तो उसको लगेगा कि आपने उसका कुछ किया है। तो जैसे हम देखते हैं कि माँ का छोटे बच्चे पे बड़ा स्नेह होता है, लेकिन बड़ा बच्चा कहता है कि मैं माँ को ज्यादा जानता हूं, बिकॉज मैं माँ को काफी समय से जानता हूं। लेकिन माँ ज्यादा किसको प्यार करती है? छोटे बच्चे को प्यार करती है। तो ऐसे ही जो स्नेह है, अर्जुन को उन्होंने तत्काल वो दिव्य दृष्टि देके अपना स्वरूप दिखा दिया, बिकॉज अर्जुन को श्री कृष्ण स्नेह करते थे। कृपा दृष्टि तो उसी पे होती है जिसपे स्नेह होता है। दूसरों को तो हम चला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हाँ कल बताएंगे परसों आना, ऐसे हम टालते रहते हैं। लेकिन अर्जुन को देखो कितनी कृपा है कि युद्ध क्षेत्र में उसको अपना विराट स्वरूप श्री कृष्ण जी दिखा रहे हैं। ये हमारा 24वां हुआ। तुम्हारे पुर्ज लाल का मत जो आसमां से लगा हुआ है, अनेक रंग उस पे छा रहे हैं जो जेबो जीनत बढ़ा रहे हैं। फराग चेहरा, खुला हुआ मुंह, बड़ी बड़ी शोलाबार आंखें, न मुझ में ताकत न चैन विष्णु, ये मेरे मन को डरा रही हैं। ये जो इतना आपका भयानक विशाल स्वरूप है, ये मेरे मन को डरा रहा है।
तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नभस्पृशम से एक अपने वेद मंत्र में, कठोपनिषद में भी ये बात आती है, सा काष्ठा सा परागति, मतलब वो अल्टीमेट है, जहां कुछ नहीं जा सकता वहां भी परमात्मा पहुंचा हुआ है। तो परमात्मा की जो परम अवधि, परम गति जो है, उसको इस श्लोक से आप प्रमाणित भी कर सकते हैं, गीता के इस श्लोक से। आगे 25वां श्लोक देखते हैं। दृष्टा करालानि चित्ते मुखानि, दृष्टवैव कालानल संभिनानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जगन्निवास, हे जगन्निवास, जगत में निवास करने वाले, प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। देवेश, ये भी उनके लिए संबोधन कर दिया। ते काला नल सन्निभानी, प्रलय काल की अग्नि के समान। प्रलय काल में अग्नि सब कुछ डाल देती है, भस्म कर देती है ना, हवन सामग्री में कुछ भी डाल दो आप हवन में, सब कुछ भस्म हो जाएगा। आधे घंटे बाद देखोगे तो बस मुट्ठी भर राख दिखती है। तो प्रलय काल भी ऐसी ही होगी। अब आप देखो, हम थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी समिधा लेके बैठते हैं तो क्षण में 10-15 मिनट, आधा घंटा लगा लीजिए, उसमें वो राख हो जाती है। और परमात्मा ने जब पूरी सृष्टि का प्रलय करनी है तो कितनी भयानक अग्नि होगी ना, ऊर्जा ही तो जलाती है, अग्नि तो जलाएगी सारी चीजों को, तो कैसे सब लोग उसमें भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा विकराल स्वरूप का अर्जुन दर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महाप्रलय के समय जब संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है, जिसको काल अग्नि भी कहते हैं, ये मैंने पहले बताया ना, काल की व्याख्या करने के लिए ये सारा स्वरूप बता रहे हैं। तो उस काल अग्नि के समान कह रहे हैं कि आपके मुख हैं, और दृष्टा करालानी, दाढ़ों के कारण विकराल, दाढ़ों, ये जिसको हम बोलते हैं मुखानी, मुख को देखकर क्या होता है, ना दिशा जाने न च शर्म, दिशाओं का ही पता नहीं चलता। दिशा का हमें कब पता चलता है, सूर्य से। सूर्य उदय हुआ तो हम कहते हैं हाँ इधर हमने मुख किया, अब ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है। तो सूर्य से ही तो हमारी सारी दिशाओं का पता चलता है। अब सूर्य परमात्मा के अंदर है, यानी कि परमात्मा का, कल हमने देखा कि हजारों सूर्य उदय हो गए, ऐसा परमात्मा की स्थिति है। तो जब इतना ज्यादा प्रकाश हो गया और वो परमात्मा के अंदर है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दिशा का भी ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि एक पॉइंट होता है तभी तो हम उसके रेफरेंस से दूसरा निकालते हैं। राम इस तरह के हैं तो श्याम ऐसे हैं। कंपैरिजन कब होता है, जब एक को हम स्थिर रखते हैं, दूसरे को हम वेरिएबल करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि सारे सूर्य तो परमात्मा में चले गए और परमात्मा के अर्जुन दर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा, शर्म एव न लभे, मेरे को शांति भी प्राप्त नहीं हो रही। देवेश, हे देवता, हे जगत निवास करने वाले, आप प्रसीद हो, आप प्रसन्न हो, आप इतना विकराल रूप क्यों दिखा रहे हो। दिशो न जाने न लभे च शर्म, ऐसे मुखों को देखकर मेरे को दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि सूर्य तो आपकी नेत्रों में आ गया, आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया, इसलिए दिशाओं का भान मुझे नहीं हो रहा है। क्योंकि पीछे ये 11वें अध्याय में भी ये बात आ रही थी कि चारों ओर महान प्रकाश है, 1000 सूर्य आएंगे तो कितना प्रकाश हो गया, तो दिशाएं गायब हो गई, तो ना उदय और ना अस्त का अर्जुन को पता नहीं चल रहा। तब क्या कह रहे हैं, आप सब देवताओं के देवेश, देवताओं के भी मालिक हो, और संपूर्ण संसार किसमें निवास कर रहा है, आप में निवास कर रहा है। जैसे घड़े में पानी है, ऐसे ही परमात्मा को अगर हम ऐसा समझ ले कि परमात्मा घड़ा है और हम सब घड़े में घुसे हुए हैं। अब आप ये प्रश्न मत कीजिएगा कि घड़ा कहाँ रखा हुआ है, मतलब जो कुछ भी है वो परमात्मा है, और परमात्मा एक, जिसको बड़ा सारा कंटेनर हम आर्मी वाले देखते हैं, वो कंटेनर में सारा कुछ भर देते हैं, वैसे ही परमात्मा में ही सब कुछ भरा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, सारे संसार जो है वो आप में ही निवास करता है। कोई भी, चाहे वो देवता है, चाहे मनुष्य है, चाहे यक्ष है, चाहे राक्षस है, आपके सिवा कौन पुकारेगा। मैं आपको पुकार रहा हूं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप क्या हुए, आप प्रसिद्ध हुई, आप इतना भयानक रूप मत दिखाइए। क्यों, क्योंकि आप क्रोध में आए हुए हैं और उससे मैं भयभीत हो रहा हूं और मुझे दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा है। तुम्हारी दाढ़ें उभर रही हैं कि आग महशर की जल रही है, फना के शोले निकल रहे हैं जो इस जहां को जला रहे हैं। मेरा सहारा है न ठिकाना, मेरा सहारा है ना ठिकाना, करम हो मुझ पर, करम हो मुझ पर, तुम्हारे साये में मेरे आलम सरों को अपने छुपा रहे हैं। मैं तुम्हारे शरणागति हूं, आप शांत होइए।
तो यहां तक अर्जुन ने जो देखा वो क्या श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को क्या दिखाया कि क्या विकराल रूप मेरा हो सकता है, काल का क्या भयानक स्वरूप हो सकता है, उसकी चर्चा करी। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं। आज हमने एकादश अध्याय के 20वें से 25वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।